ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे स्कूल को बड़ी मेहनत से +2 तक का बनवाया था, और ये जो सरकार जो पॉलिसी लाने लग रही है, ये हमारा स्कूल में तोड़ने के चक्कर में। उनके स्टाफ ने बताया कि उनके पास से मोस्टली विशेष के जो है पद खत्म करने की संभावना है। ये मेरा बच्चा है, मैं जब भी भेजूंगा यहाँ, वही मास्टर है जिस सब्जेक्ट का, ये मेरा बच्चा है, साइंस साइड है, यहाँ मास्टर को आर्ट का भी ये कह रहे हैं बच्चे नहीं, बच्चे तो जब होंगे ना जब स्कूल होगा या उस सब्जेक्ट के मास्टर होंगे। अगर किसी ये जो धरना है ये उस समय तक चलेगा जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं। जब तक भी हमारी ये सारी मांगे पूरी नहीं होंगी इतना ही उठेंगे नहीं। हमने स्कूल का ताला जड़ दिया है। हाँ। सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, सरकार से आओ ना आओ, जब तक हमारा यहाँ कोई समाधान है हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे जो अध्यापक हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, हम इनको बाहर करेंगे और हमारी ग्राम पंचायत हमारे बच्चों को अपने लेवल के ऊपर पढ़ाएगी। दोस्तों जमावड़ी गांव में है। जमावड़ी गांव आसी तहसील का एक गांव है, और इस गांव में जिस प्रकार से पोस्ट खत्म की गई है मैथ की, साइंस की, और जब स्कूल में गए हैं तो स्कूल में पता लगा कि बहुत ज़्यादा पहले भी पोस्ट नहीं थी। और इस जो बहुत पुराना गांव है, इस गांव के स्कूल में 6 से 7 गांव के बच्चे पढ़ने आते थे। आज हालत ये हो गई कि इस स्कूल को सरकार बंद करना चाहती है। गाँव में कल पंचायत होती है, पंचायत एक फैसला लेती है कि जब तक हमारे पूरी पोस्ट नहीं की जाती, और ये जो षड्यंत्र सरकार का 12वीं तक के स्कूल को तोड़ के 10वीं तक का, और 10वीं को तोड़ के 8वीं तक का करने की जो सरकार की जो स्कीम है, और ये जो जमीन है गांव के स्कूल की, ये जमीन सरकार अपने अधीन लेना चाहती है, जो पंचायत की जमीन थी। इन सारे मुद्दों को लेकर आज गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ताला मार दिया है गेट के आगे, और आगे का ये फैसला लिया कि जब तक ताला रहेगा, जब तक ये हमारी स्कूल को बच नहीं जाए, पोस्ट वापस नहीं आ जाए, उस टाइम तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, उसके लिए गाँव के जो पढ़े हुए जो लड़के हैं वो बच्चों को पढ़ाएंगे, लड़के लड़कियां वो पढ़ाते रहेंगे नौजवान, और स्कूल में जब तक स्टाफ को नहीं घुसने देंगे। गांव का फैसला है। नमस्कार जी। प्रकार से ये सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गांव की जो समस्या उस खातर कवरेज करने लग रहे हैं। समस्या ये है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे स्कूल को बड़ी मेहनत से +2 तक का बनवाया था, और ये जो सरकार जो पॉलिसी लाने लग रही है, ये हमारा स्कूल में तोड़ने के चक्कर में है। ये कह रहे हैं बच्चे नहीं, बच्चे तो जब होंगे ना जब स्कूल होगा या उस सब्जेक्ट के मास्टर होंगे। अगर किसी नॉन मेडिकल लेनी है तो बच्चा जब ही आएगा, यहाँ नॉन मेडिकल की पोस्ट होगी और मास्टर होगा। पहले बच्चा आए फिर पोस्ट आए, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो सरकार की पॉलिसी है कि स्कूल एजुकेशन नहीं ख़त्म करना चाहो है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहो, प्राइवेट स्कूल हो जा। अब लोगों को लोभ दे रही है कि 1100 रुपये प्राइवेट में पढ़ने वाले को दिए जाएंगे, और यहाँ सरकारी स्कूलों में फीस लगा दी। जो पीछे सरकार थी कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे वर्दी, फीस, खान का हर चीज़ दिया कर दी। इसने सरकारी पर लगा दी 500 रुपये फीस, और प्राइवेट को करे अगर आप प्राइवेट में पढ़ाओगे तो हर महीने आपके बच्चे को 1100 रुपये दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या पॉलिसी का कि भाई सरकारी स्कूलों को बंद करना। तो सरकार की जो ये पॉलिसी है बिल्कुल गलत है। हम इस पॉलिसी के खिलाफ में, इस पॉलिसी की वजह से हमारा स्कूल टूटा है। जमावड़ी का जो आपका गांव है, कितना पुराना गांव ये स्कूल होगा, जो स्कूल है गांव का स्कूल? हमारा तो बहुत पुराना गांव है। उन गुवांडा में सबसे पहले यहाँ पे कम से कम 7-8 गांवों के बच्चे आते थे पढ़ने। कुंबा, खेड़ी, शेखपुरा, डाणी, कुंदनापुर, जमावड़ी, रामपुरा, सबसे पुराना स्कूल है जमावड़ी। ये वैसे भी जमावड़ी स्कूल को कुंबा, खेड़ी, जमावड़ी, शेखपुरा स्कूल बोला जाया करता पहले। ये बहुत पुराना स्कूल है। जो सरकार की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को वापस ले, और ये जितने भी सब्जेक्ट +2 के हैं वे सारे के सारे प्रॉपर चैनल हमारे सारे मास्टर होने चाहिए, जब भी हमारे बच्चों के एडमिशन होंगे। तो हम इसका विरोध करा, इस पॉलिसी का भी, और हमारा स्कूल धरना जब तक चलेगा, जब तक ये पॉलिसी ये सारे मास्टर हमारे पूरे नहीं हो। 8वीं से 6ठी तक भी हमारे मास्टर पूरे नहीं है। एक मास्टर 36 क्लास लगा हुआ है, एक को लगा हुआ 4 भी। तो सरकार की जो यह नीयत है ना स्कूलों को प्राइवेट करने की, हम इसके खिलाफ में बैठे। तो नाम बता दीजिए दोस्त क्या? मेरा विजय कुमार। स्कूल का ताला लगा दिया। हाँ जी। तो इसको कैसे देखते हैं? इसको जो ताला रहेगा ये जी हमारे स्कूल में टीचरों की कमी है, उसकी वजह से आज ये प्रदर्शन किया गया है। हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि यहाँ पे पोस्ट पूरी हों और हमारे गांव के बच्चे यहाँ पढ़े, इसीलिए इसके ये जो धरना है ये उस समय तक चलेगा जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं हो। मैं सुमेर जमावड़ी और मैं गांव जमावड़ी से हूं। हमारे गांव ने ये फैसला कराया है क्यों हमारे गांव में यहाँ 6ठी से 8वीं तक, पहली बात तो यहाँ सिर्फ 2 ही मास्टर हैं, उनको
सारे सब्जेक्टों के मास्टर पूरे करने के लिए, और जो कि सेकेंडरी स्कूल की है, जो कि हमारे कुछ सब्जेक्ट है या है ही नहीं, उनके मास्टर नहीं है, इसलिए आज गांव ने एक फैसला किया है कि यहाँ धरना प्रदर्शन और पूरा हम चाहे जब तक भी हमारी ये सारी मांगे पूरी नहीं होंगी इतना यहाँ से उठेंगे नहीं। हमने स्कूल का ताला जड़ दिया है। हाँ जी। तो सर मैं पकड़ लिया, कोई बात नहीं। नरेश, ये मतलब ये स्कूल आज ताला लगा दिया है। हाँ जी। ये कब तक चलेगा ताला? ये जब तक हमारे मतलब मास्टर पूरे नहीं होंगे तब तक चलेगा। हाँ तब तक चलेगा। तो एक बार आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार अजीज, नंबरदार, गांव जमावड़ी से। नंबरदार। हाँ जी। सर स्कूल के मतलब जो ताला लगाया गया है, Yes. तो इसमें आपने टीचर से बातचीत की होगी, तो क्या कह रहे हैं जो स्कूल के टीचर है कि कितने यहाँ पोस्ट कम है और कितने की ज़रूरत है? स्कूल के स्टाफ ने बताया कि उनके पास से मोस्टली विशेष के जो है पद ख़त्म करने की संभावना है, और नॉन मेडिकल, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स के जो है +1 +2 के जो स्टाफ है वो कम है। उन विषयों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, उनकी पोस्टिंग की जाए। और दूसरा जो जो पद खत्म करने की जो स्कीम चल रही है सरकार की, वो पद खत्म ना किए जाए। सरकार कह रही है कि बच्चे कम हो गए, इसके ऊपर क्या कहोगी? बच्चे कम क्यों हो गए? बच्चे कम तो इसलिए हो गए जी, मतलब स्कूलों में मास्टर नहीं है सब्जेक्ट का, तो बच्चे कहाँ से भेजा गांव वाले? भी मेरा बच्चा है, मैं जब भी तो भेजूँगा यहाँ, वही मास्टर होगा जिस सब्जेक्ट का। ये मेरा बच्चा है, साइंस साइड है, यहाँ मास्टर को आर्ट का भी, तो साइंस कहाँ से पढ़ा बच्चा? तो हमारे गाँव की, पूरा गाँव की सहमति से ये काम हुआ है। जब तक हमारे स्कूल स्टाफ 6ठी से लेकर और 12वीं तक का हर सब्जेक्ट का, तब तक हम यहाँ धरने बैठे रहेंगे। सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, सरकार से आओ ना आओ, जब तक हमारा यहाँ कोई समाधान है हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे स्कूल में आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों चलते हैं, लेकिन उसके अध्यापक एक भी नहीं है, सिर्फ आर्ट्स के अध्यापक हैं। कॉमर्स और साइंस वाले क्या करेंगे बच्चे? यहाँ एडमिशन ही नहीं देते, फिर इसलिए अध्यापकों को पूरा किया जाए। सर मेरा नाम रमेश कुमार है। सरकार हमने बनाई है, हमने वोट दिए हैं, सरकार किसी दूसरे ने बनाई। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की पॉलिसी के खिलाफ हैं। जो सरकार ने शिक्षा नीति बनाई है हम उसके खिलाफ हैं। सरकार, एक तो ये हमारी ज़मीन है, ये ज़मीन सरकार की नहीं है, ये ज़मीन हमारे गांव की है। हमारे गांव के जो अच्छे आदमी हैं उन्होंने दान दी हुई है हमारी। अब ये पंचायत, ग्राम पंचायत के नाम हमारी ज़मीन थी, ये पीछे से किसी को ना इन्फॉर्मेशन देते हुए सरकार ने अपने ये जो हमारी गांव की ज़मीन है अपने नाम करवा ली। हम एक तो उसके खिलाफ हैं, ये सारी की सारी ज़मीन दोबारा से हमारी पंचायत के नाम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि 6ठी से 8वीं तक और 9वीं से 12वीं तक के जो पूरे के पूरे जो टीचर हैं और प्रोफेसर हैं वे हमारे यहाँ नहीं हैं। हम उनको, जब तक ये पूरे नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से धरना नहीं ख़त्म करेंगे, चाहे इसमें 1 साल लगे या 2 साल लगे। जब तक सरकार ये अपनी नीति को वापस नहीं करेगी तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें कितना भी समय लग सकता है, हम इसके लिए तैयार हैं। और आगे से हमारी पॉलिसी ये रहेगी कि जो कल से हमारे जो अध्यापक हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं हम इनको बाहर करेंगे, और हमारी ग्राम पंचायत हमारे बच्चों को अपने लेवल के ऊपर पढ़ाएगी। हमारे गांव में बहुत अच्छे से शिक्षित हैं, वो अपने लेवल के ऊपर यहाँ पढ़ाएंगे। मतलब बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित में हो? बच्चों की पढ़ाई हम बिल्कुल प्रभावित नहीं होने देंगे। हम सरकार के खिलाफ है, बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, सरकार की नीति के खिलाफ है। जब तक सरकार की नीति वापस नहीं होगी तब तक हमें चाहिए कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। 1 साल लगे, 2 साल लगे जी। जब तक ये हड़ताल चलेगी, जब तक हमारे गाँव के जो अच्छे बच्चे हैं शिक्षित, वो इन बच्चों को पढ़ाएंगे और उसका हम पूरा समर्थन। आज जो स्कूल का एक बार इन्होंने ताला लगा दिया ग्रामीणों ने, उस पर आपका क्या कहना है कि मतलब किस प्रकार आपकी इसमें सहमति है या असहमति है जो ताला लगाया गया? भाई हमारी बिल्कुल सहमति थी इसमें। 7:45 पे स्कूल सुचारू रूप से लगा। उसके बाद ग्रामीण यहाँ आए और उन्होंने हमारे को बोला, सर मैडम स्कूल की छुट्टी करवा दो। तो हमने कारण पूछा कि भाई स्कूल की छुट्टी क्यों करवा दें? तो उन्होंने हमारे को ये कहा कि मैम एक तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें हमारी एबोलिश कर दी गई हैं, कैप्चर कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं, तो हमारा स्कूल कैसे चलेगा, इस कारण से हम वो कर रहे हैं। तो हमने उनको मना किया, लेकिन उसके बावजूद वो क्लास में बच्चों को जबरदस्ती वहां से लेके उन्होंने क्लास से बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये मांगे रखेंगे सरकार के आगे, और स्कूल को ताला लगा दिया। हमने अपनी ये सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है और